और यहां प्रधानमंत्री आके कहते हैं हमने मध्य प्रदेश में 500 फैक्ट्रियां खोली। शर्म की बात, मतलब जीरो शर्म है। चले जाते हैं, जो मन में आता है कह देते हैं। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, इतनी जोर जोर से झूठ बोलो कि लोगों को लगे कि वो सच है। भैया ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन शायद पीएम मोदी को ऐसा ही लगता है कि कोई बात बार बार बोलो तो लोग उसे सही समझ लेंगे। लेकिन पीएम मोदी के इन दावों की पोल भी खुल जाती है और इस बार भी पीएम मोदी ने एक ऐसा झूठ बोला है कि राहुल गांधी ने ही उनके झूठ की पोल खोल दी है। इसके बाद मोदी जी इतना बौखला गए कि राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बता दिया। तो एक एक कर आपको सारे वीडियो दिखाते हैं। पहले पीएम मोदी का झूठ सुनिए। यहाँ नीमच में भी 500 से अधिक उद्योग स्थापित किए गए हैं, जिनमें करोड़ों रुपयों का निवेश हुआ है। मैं युवा साथियों को कहूंगा, आने वाला समय आपका है। हमें मिलकर एमपी को टॉप इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनाना है। तो मोदी जी ने कहा कि नीमच में 500 से अधिक उद्योग स्थापित किए गए हैं, जिनमें करोड़ों रुपयों का निवेश हुआ है। ये बयान पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में ही दिया था, जब वो 9 नवंबर को नीमच में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अब राहुल गांधी भी कल यानी कि 13 नवंबर को नीमच दौरे पर रहे, तो उन्होंने पीएम मोदी के इस बयान को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। सुना, कुछ दिन पहले यहां मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि 500 फैक्ट्रियां हमने लगा दी। पता नहीं, पहले आए थे कहा था 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल देंगे, काले धन को मिटा देंगे, और अब मध्य प्रदेश में हमने 500 फैक्ट्रियां लगा दी हैं। किसी को दिखी है फैक्ट्रियां? लगी गई फैक्ट्री। आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। हम सही बात ना? आपने कभी किसी कैमरा के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? नहीं देखा। ये हम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं हमारी सरकार आने के बाद यहां जो लाखों करोड़ों युवा हैं, वो बेरोजगार ना रहें, वो फैक्ट्रियों में काम करें, और ऐसा एक दिन आए जब चाइना में कोई युवा हो, वो अपना मोबाइल फोन निकाले, उसके पीछे देखे, उसके पीछे लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश, और वो कहे यार ये मध्य प्रदेश कहां है, मैं जाके देखना चाहता हूं। ये कौन सी जगह है जिसने हमारी सारी की सारी नौकरियां ले ली और मेड इन चाइना को मेड इन मध्य प्रदेश बना दिया। ये हमारा सपना है। यहां पे आपके 15 साल 18 साल जाया हो गए, एक के बाद एक इन्होंने आपको झूठ बोला। प्रधानमंत्री यहां आते शर्म नहीं करते हैं। पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि मध्य प्रदेश में एक कारखाना नहीं खुला, और यहां प्रधानमंत्री आके कहते हैं हमने मध्य प्रदेश में 500 फैक्ट्रियां खोली हैं। शर्म की बात। नीमच में कहा, मतलब देखिए शर्म ही नहीं है। मतलब जीरो शर्म है। चले जाते हैं, जो मन में आता है कह देते हैं। पता नहीं, मालूम ही नहीं होगा, पता नहीं क्या है, मगर शर्म नहीं है कि यहां आकर जनता से कह सकते हैं कि भैया 500 फैक्ट्रियां हमने खोली हैं, और सोचते हैं कि जनता को कोई आइडिया नहीं, कोई समझ नहीं। अजीब सी बात है।
तो राहुल ने कहा कि मोदी जी कुछ दिनों पहले यहां आए थे और उन्होंने कहा कि हमने मध्य प्रदेश में 500 फैक्ट्रियां लगाई हैं। इसके पहले उन्होंने 15 लाख रुपए को लेकर झूठ बोला, फिर काले धन को मिटाने की बात कही और अब मध्य प्रदेश में 500 फैक्ट्रियां लगा दी। क्या किसी ने भी ये फैक्ट्रियां देखी हैं क्या? इसके अलावा राहुल ने बोला कि बीजेपी वालों में शर्म नहीं है, जो मन में आता है कह देते हैं और जनता को समझते हैं कि वो बेवकूफ है। अब राहुल गांधी ने जैसे ही पीएम मोदी की झूठ की पोल खोली तो मोदी जी इतना ज्यादा बौखला गए, इतना ज्यादा गुस्से में आ गए कि राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बता दिया। बयान सुनिए। कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। तो कल राहुल गांधी ने पीएम मोदी के झूठ की पोल खोली और आज जो है पीएम मोदी जब मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे, जनसभा करने पहुंचे, तो उन्होंने ये बयान दे डाला। अगर अब जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री की झूठ की कोई पोल खोल दे तो उनका इस तरह का रिएक्शन तो स्वाभाविक है। ऊपर से तब जब मध्य प्रदेश में साफ तौर पर बीजेपी की हार नजर आ रही हो, 18 से 19 साल से बीजेपी की सत्ता हो और अब जब हाथ से जाती हुई दिख रही है, तो पीएम मोदी आखिर गुस्से में ये सब बोलना उनका वाजिब है। और जिस तरह से लगातार सर्वे आ रहे हैं मध्य प्रदेश के और कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और बीजेपी तो 100 से भी कम सीटों में सिमटती हुई नजर आ रही है, तो उसका भी रिएक्शन जो है वो पीएम मोदी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं पीएम मोदी, लेकिन उनका भी कोई असर होता हुआ दिख नहीं रहा है। और जितने भी पब्लिक रिएक्शन आप देख लें, पब्लिक की बातें सुन लें, तो समझ में आ जाएगा कि किस तरह से लोग पीएम मोदी और मामा शिवराज से नाराज हैं। जिस तरह से नौकरियों की बात हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, उसको लेकर लोग लगातार परेशान हैं और सरकार बदलने को भी तैयार हैं। इसी को लेकर पीएम मोदी और बड़े से बड़े नेता लगातार रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं दिख रहा है और मध्य प्रदेश में साफ तौर पर कांग्रेस बाजी मारती हुई नजर आ रही है। अब 3 दिन बाद तो चुनाव है ही, वोटिंग होगी। उसके बाद जब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे तो साफ तौर पर पता चली जाएगा कि किसकी सरकार आ रही है। लेकिन उससे पहले जिस तरह की तीखी बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं राहुल गांधी की तरफ से और उस पर जो पलटवार किया जा रहा है पीएम मोदी की तरफ से, वो देखना काफी ज्यादा दिलचस्प हो रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।